हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब सीरीज नर्ड। आज की ये वीडियो होने वाली है ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस वेब सीरीज़ की शुरुआत में हम कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट ने अपने पैर पर ट्रैफिक कोन पहना हुआ होता है। फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ उन बच्चों की तरफ आते हैं। फिर वो बच्चे वहाँ से भागते हैं, पर जिस बच्चे के पैर में ट्रैफिक कोन था वो भाग नहीं पाता और वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल रूम में। वहाँ पर सारे टीचर्स होते हैं जिनसे प्रिंसिपल कहता है कि सारे बच्चों को क्लास में दोबारा जाने के लिए कहिए। फिर मिस पार्क प्रिंसिपल से कहती हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वहाँ बाहर बच्चों का क्या हाल हो रहा है। फिर वो प्रिंसिपल मिस पार्क से कहता है कि आप इस स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हैं, तो जो कहा है वो करिए। पर मिस पार्क उस प्रिंसिपल को साफ मना कर देती हैं कि नहीं, मैं बच्चों को क्लास में जाने के लिए नहीं कहूँगी, मैं जा रही हूँ म्यूज़िक रूम, वहाँ से मैं अनाउंसमेंट करके सारे बच्चों से स्कूल से भागने के लिए कहूँगी। फिर मिस पार्क वहाँ से चली जाती हैं और रास्ते में मिस पार्क को वो स्टूडेंट मिलता है जिसके पैर में ट्रैफिक कोन था, पर अब वो स्टूडेंट नहीं रहता, वो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो ज़ॉम्बी मिस पार्क पर हमला कर देता है। पर पैर में कोन फंसे होने के कारण वो ढंग से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और मिस पार्क उस ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की कैंटीन पर, जो अब उन बच्चों के लिए मौत का कुआं बन चुकी थी। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और वहाँ कैंटीन में गुईनाम भी होता है जो अपने आप को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाने की बहुत कोशिश करता है। फिर गुईनाम उस जगह छुप जाता है जहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं। फिर उस जगह पर 2 और बच्चे छुपने के लिए आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है चोंगसान और ओंजो पर। चोंगसान ओंजो को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि ओंजो को बहुत बड़ा सदमा लगा था कि ये क्या हो रहा है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके क्लासमेट्स उसकी आंखों के सामने मरते जा रहे थे। फिर चोंगसान ओंजो को लेकर उस किचन की खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर चोंगसान और ओंजो उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और यहाँ भी चोंगसान ओंजो को ज़ॉम्बी से बचाता है। फिर जब वो ज़ॉम्बी चोंगसान पर हावी होता है तो ओंजो सारी जगह फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है, जिससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, पर चोंगसान और ओंजो को भागने का मौका मिल जाता है। फिर ये दोनों भागकर एक क्लास में आ जाते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट पहले से ही होते हैं जिनके नाम है नायोन, ग्योंगसू, ईसाक, ह्योरियोंग, वूजिन, जीमिन, मिनजी और जूनियोंग। फिर 2 मिनट बाद उस क्लास में एक और लड़का आने की कोशिश करता है जिसका नाम होता है डेसू, और वूजिन और डेसू काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर वूजिन डेसू से पूछता है कि तू कौन है बे। फिर डेसू वूजिन से कहता है कि तेरा जीजा, जल्दी से दरवाज़ा खोल। अब डेसू की ये बात सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि डेसू वूजिन की बहन को पसंद करता है। फिर वूजिन डेसू से पूछता है कि ये तेरे को क्या हो गया। फिर डेसू वूजिन से कहता है कि पता नहीं कौन पागल बाहर फायर एक्सटिंग्विशर चला रहा था। फिर चोंगसान सबसे कहता है कि ये ट्रेन टू बुसान वाला सीन है, ये सब ज़ॉम्बीज़ हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के गार्डनर को ज़ॉम्बी सीढ़ी से नीचे गिरा देते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर सुह्योक और नामरो को वो सीढ़ी दिख जाती है। अब दूसरी तरफ चोंगसान डेसू को खिड़की के पास ले जाता है और वो सब देखते हैं कि हमारे स्कूल का गार्डनर तक ज़ॉम्बी से बच नहीं पाया। फिर उस खिड़की पर सुह्योक हाथ मारता है जिससे वूजिन और चोंगसान डर जाते हैं। फिर डेसू वूजिन से कहता है कि अबे शांत हो जा, ये सुह्योक है। फिर ये लोग सुह्योक को क्लास के अंदर ले लेते हैं। फिर सुह्योक नामरो को भी एकदम सही समय पर क्लास के अंदर खींच लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ह्योंजू पर और ह्योंजू MRI मशीन के अंदर होती है। फिर ह्योंजू दोबारा हिलने लग जाती है। फिर डॉक्टर्स ह्योंजू के पास आते हैं और उसे MRI मशीन से निकालते हैं। फिर ह्योंजू अपनी खुद की कमर तोड़ लेती है और उनमें से एक डॉक्टर को काट लेती है। फिर वो डॉक्टर MRI रूम से बाहर आती है और ह्योंजू उस डॉक्टर के पैर पर काट रही होती है। फिर कुछ लोग उस डॉक्टर को उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर ह्योंजू उन सबके पीछे आती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सोंगजे ली ब्योंग चैन से कहता है कि मुझे तुम पर उसी दिन से शक हो गया था कि तुम एक बहुत बड़े संकी हो। जिस दिन तुमने अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा गायब वैब नहीं हुआ है, बल्कि तुमने ही अपने बेटे को जान से मार डाला है। और तुम पर कोई शक ना करे तो तुमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। क्या मैं सच कह रहा हूँ? फिर ली ब्योंग चैन सोंगजे से कहते हैं कि हाँ। फिर सोंगजे ली ब्योंग चैन से पूछता है कि तो बताओ क्या क्या तुमने अपने बेटे के साथ। फिर ली ब्योंग चैन सोंगजे से कहता है कि मैंने एक जगह एक बिल्ली और एक चूहे को साथ में रखा। ज़्यादातर चूहा डर के मारे कोने में बैठा रहता था, पर कभी ना कभी डर की वजह से उस चूहे का दिमाग ख़राब होगा और उस बिल्ली पर उल्टा हमला कर देगा। जब ऐसा होता है तो उस चूहे का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उस चूहे में से निकाल कर रिफाइन कर लिया, उन सभी चूहों के लिए जो इस दुनिया में डर से जी रहे हैं। अब यहाँ ली ब्योंग चैन का चूहों से मतलब है वो लोग जिन्हें बुली किया जाता है, जैसे जिंजू, इयुनजी और बाकी और इनकी तरह।
फिर ली ब्योंग चैन ने वो हार्मोन अपने बेटे के अंदर डाल दिया और फिर जिनसू उस हार्मोन की वजह से ज़ॉम्बी बन गया। फिर जिनसू ने अपनी माँ को काट लिया। फिर 17 दिन बाद ली ब्योंग चैन ने दवाई बदल कर देखी, जिससे जिनसू और जिनसू की माँ बस 10 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, और यही दवाई मिस्टर ली ने ह्योंजो को शांत करने के लिए दी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ही सू प्रेग्नेंट है और पार्क ही सू का बच्चा किसी भी समय पैदा हो सकता है, और इसी वजह से पार्क ही सू के पेट में दर्द हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल बस में, जिसमें स्कूल की आर्चरी टीम होती है। फिर जब ये सब स्कूल में आते हैं तो ये सब देखते हैं कि ये स्कूल में आखिरकार चल क्या रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जिसमें चोंगसान, ऑन्जो और बाकी सब होते हैं, और वहाँ पर ये सब एक फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर ईसाक को एक फ़ोन मिल जाता है। फिर चोंगसान इमरजेंसी कॉल कर उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हमारे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, यहाँ पर मदद के लिए जल्दी से किसी को भेजिए। फिर वो ऑफिसर चोंगसान से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि झूठी खबर और मस्ती करने पर फ़ाइन लगता है। फिर चोंगसान उस ऑफिसर से कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सचमुच के ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। फिर वो ऑफिसर चोंगसान से कहता है कि ठीक है, किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, हम ह्योसान हाई स्कूल 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर वो ऑफिसर फ़ोन काट देता है और फिर वो अपने साथी से कहता है कि ये आजकल के बच्चे भी ना कह रहे हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। फिर वो दूसरा ऑफिसर कहता है कि ह्योसान हाई स्कूल के बच्चे हैं ना, लगता है स्कूल में पार्टी चल रही है, मेरे पास भी कॉल आया था ज़ॉम्बी अटैक को लेकर। फिर उस रूम में बारी बारी करके सबके पास इमरजेंसी कॉल आने लगती है, और सब उन ऑफिसर से एक ही बात कह रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑन्जो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके कहती है कि ह्योसान स्कूल में आग लग गई है। अब ऑन्जो ने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि ऑन्जो अपने पापा को स्कूल में बुलाना चाहती थी, ताकि ऑन्जो के पापा इन सबको स्कूल से रेस्क्यू कर सकें, और वो फायर डिपार्टमेंट वाले सिर्फ तभी आएंगे जब कहीं पर आग लगी होगी। फिर स्कूल में आग लगने वाली खबर सुनने के बाद सारे फायर फाइटर्स तुरंत गाड़ियों में बैठते हैं और 2 अलग अलग रास्तों से स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। फिर उन फायर फाइटर्स के पास एक कॉल आता है कि एक और जगह आग लगी है। फिर उन फायर फाइटर्स की टीम 1, जिसमें ऑन्जो के पापा होते हैं, उनके पास ऑर्डर आता है कि ह्योसान हाई स्कूल टीम 2 जाएगी और टीम 1 दूसरी जगह जाओ जहाँ से अभी कॉल आया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायोन और ग्योंगसू के बीच में तू मैं होने लग जाती है, और इस वजह से ग्योंगसू दरवाजे से हट जाता है। फिर उस क्लास में पीटी टीचर आ जाता है, जो कि अभी तक एक नॉर्मल इंसान ही था। फिर ईसाक देखती है कि पीटी टीचर के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है। फिर ये बात सबको पता चल जाती है कि पीटी टीचर इन्फेक्टेड है। फिर सब लोग उस पीटी टीचर को क्लास से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, पर वो पीटी टीचर जाने से मना कर देता है, और कुछ समय के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है और मिंजी पर हमला कर देता है। फिर डेसू उस टीचर को मिंजी से अलग करके अलमारी पर उठाकर पटक देता है, पर वो टीचर मिंजी के मुंह पर काट चुका होता है। फिर वो टीचर दोबारा खड़ा हो जाता है और सुई हॉक उस टीचर को रोकता है। फिर मिंजी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और डेसू पर हमला कर देती है, पर डेसू मिंजी को पकड़ लेता है, और दूसरी तरफ चोंगसान और ग्योंगसू उस टीचर को टेबल की मदद से रोक कर रखते हैं। फिर ये सब उस क्लास से बाहर निकलते हैं और डेसू मिंजी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है, और चोंगसान और ग्योंगसू भी उस टीचर को गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इन सबको रास्ते में 6-7 ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, जिनसे निपटने के लिए सुईहॉक आगे आता है, क्योंकि सुईहॉक इस स्कूल का सबसे अच्छा फाइटर होता है। फिर एक ज़ॉम्बी सुईहॉक पर भारी पड़ जाता है। फिर चोंगसान एक क्लास की खिड़की निकालकर उस ज़ॉम्बी के सर पर मार देता है। फिर एक एक करके वो जिन, जूनियोंग, ग्योंगसू भी खिड़कियाँ निकाल लेते हैं और उन सब ज़ॉम्बीज़ को आगे आने से रोकते हैं। फिर डेसू एक दरवाज़ा निकाल लेता है और फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ को गिराकर खिड़की हटा लेते हैं और डेसू वहाँ पर दरवाज़ा लगा देता है। फिर ये सारे मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को आगे की तरफ धकेलते हैं। फिर ये सब उन ज़ॉम्बीज़ को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं और फिर ये सब साइंस लैब की तरफ भागते हैं, और रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज़ इन सब के रास्ते में आ रहे थे उनको सुईहॉक रास्ते से हटाता जा रहा था, पर इसकी वजह से सुईहॉक पीछे रह जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेसू पीछे से ज़ॉम्बीज़ को आने से रोकता है और आगे से चोंगसान और बाकी सब ज़ॉम्बीज़ को आने से रोकते हैं, और इनके बीच में होता है साइंस लैब, जिसमें ताला लगा हुआ होता है। फिर ऑन्जो डेसू से कहती है कि ज़ॉम्बीज़ को आगे धकेलो। फिर डेसू उन ज़ॉम्बीज़ को आगे ढकेल देता है। फिर ऑन्जो इमरजेंसी बॉक्स से एक पानी का पाइप निकाल लेती है और उस पाइप से ऑन्जो वो ताला तोड़ देती है। फिर ये सब ज़ॉम्बीज़ को गिराकर उस रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ ऑन्जो देखती है कि वो फ़ोन बाहर ही गिर गया है। फिर ये सब टेबल से खिड़कियाँ ब्लॉक कर देते हैं और कुर्सियाँ लगा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सकें। फिर ऑन्जो चोंगसान से पूछती है कि सुईहॉक कहाँ पर है, तुम दोनों साथ में थे ना। फिर चोंगसान ऑन्जो से कहता है कि वो मेरे पीछे ही था। फिर ऑन्जो चोंगसान से पूछती है कि फिर वो कहाँ गया। फिर चोंगसान ऑन्जो से कहता है कि मुझे नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है यूइंजी और कोएल्सू पर। यूइंजी इन सब बच्चों को मरता हुआ देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इन सब ने यूइंजी को बुली करा था। अब सीन शिफ्ट होता है गर्ल्स टॉयलेट में।
वहाँ पर 3 बच्चे छुपे हुए होते हैं, जिनमें से पहली का नाम होता है पार्क मीजिन, दूसरी का हालिम और तीसरा एक लड़का होता है जूनसुंग। फिर हालिम जूनसुंग से कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है और धुंधला धुंधला दिख रहा है। फिर मीजिन समझ जाती है कि हालिम ज़ॉम्बी बनने वाली है। फिर मीजिन जूनसुंग को बाहर निकालती है। फिर वो देखती है कि हालिम के कंधे पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है। फिर मीजिन हालिम को उस रूम में बंद कर देती है। फिर हालिम ऊपर से चढ़कर बाहर आने की कोशिश करती है, पर मीजिन हालिम को धक्का दे देती है, जिससे हालिम का सर लोहे के पाइप पर जोर से लगता है। फिर मीजिन एक लकड़ी के डंडे को तोड़ती है। फिर जूनसुंग वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर मीजिन वो लकड़ी का डंडा हालिम के मुंह के आर पार घुसा देती है, पर हालिम पर इसका कोई असर नहीं होता। वो इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। फिर हालिम की गर्दन पर कोई तीर से हमला करता है, जिससे हालिम मर जाती है। फिर मीजिन देखती है कि वो हमला जंगहारी ने करा है, जो स्कूल की आर्चरी टीम की सीनियर है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पार्क म्यूज़िक रूम में होती हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट करती हैं कि सभी बच्चे और टीचर्स ध्यान से सुनिए, हमारे स्कूल में हालत बद से बदतर होती जा रही है। सब अपनी जान बचाइए और किसी सुरक्षित जगह छुप जाइए, और अगर आप स्कूल से भाग सकते हो तो प्लीज़ भाग जाइए, अपनी जान बचाइए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो नोटिस करती है कि इसाक का हाथ ठंडा हो रहा है और इसाक की नाक से खून आ रहा है। अब इसाक को ज़ॉम्बी ने उस वक्त काटा था जब ये लोग खिड़की दरवाज़ों से ज़ॉम्बी को रोक रहे थे। फिर अचानक से एक ज़ॉम्बी ने इसाक के पैर पर काट लिया। फिर चोंगसान ओंजो को इसाक से अलग करता है। फिर इसाक ज़ॉम्बी बन जाती है और चोंगसान पर हमला कर देती है। फिर चोंगसान इसाक को स्टूल से मारता है। फिर इसाक ओंजो की तरफ आती है। फिर चोंगसान इसाक को उस रूम से धक्का दे देता है, पर ओंजो इसाक का हाथ पकड़ लेती है और ओंजो को वो सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं जो ओंजो और इसाक ने साथ बिताई थी। फिर चोंगसान इसाक के हाथ पर स्टूल से मारकर इसाक को नीचे गिरा देता है। फिर ओंजो रोने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुईहोक आर्ट रूम में छुपा हुआ होता है और ज़ॉम्बीज़ भी उस आर्ट रूम में होते हैं। फिर सुईहोक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर ज़ॉम्बी सुईहोक के पीछे आते हैं। फिर सुईहोक उस ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाकर जल्दी से खिड़की से बाहर आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चोंगसान वो पाइप क्लास के अंदर खींच लेता है, जिससे ओंजो ने ताला तोड़ा था। फिर चोंगसान और बाकी सब उस पाइप में हाथ और पैर रखने की गांठ बांधते हैं। फिर चोंगसान उस पाइप को नीचे फेंक देता है, जो कि म्यूज़िक रूम तक पहुंच जाता है। फिर ग्योंगसू पहले नीचे जाता है और नीचे ग्योंगसू को मिस पार्क मिल जाती है। फिर ग्योंगसू सबसे कहता है कि नीचे आ जाओ, मिस पार्क म्यूज़िक रूम में है। फिर एक एक करके सब नीचे उतरते हैं। अब लास्ट में बचता है चोंगसान। अब इससे पहले चोंगसान उस पाइप से नीचे उतरता, उतने में ज़ॉम्बीज़ उस रूम में घुस जाते हैं और चोंगसान के साथ वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब चोंगसान बचेगा या मरेगा वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।